रूपा एक बोनी लड़की थी जिसकी कम हाइट की वजह से उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार रूपा की माँ सुजाता रूपा से बात करते हुए कहती है, तेरी शादी के लिए क्या क्या सपने सजाए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि तेरी शादी भी हो पाएगी या नहीं। माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मेरी किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा वो हो जाएगा। आपके या मेरे परेशान होने से मेरी किस्मत तो बदल नहीं सकती ना। लेकिन लोगों का क्या, वो भी तो मुंह बंद नहीं कर रहे ना। लोग तो बातें बनाएंगे ही कि जवान लड़की को घर पर बैठा रखा है। अरे हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, वो भी अपने ससुराल में खुश रहे। माँ, लोगों का तो काम ही होता है ना बातें बनाना। उन्हें ना आपके रोने से फर्क पड़ेगा और ना ही आपकी परेशान होने से। उनका काम ही है, वो आएंगे, चार बातें बनाएंगे और चले जाएंगे। बेटा, तू मेरी बात को समझ नहीं रही है। जब समाज को जवाब देना पड़ता है तो एक माँ बाप को ही पता होता है कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस एक तू ही बोनी निकल गई। माँ, अगर आप भी ऐसे बातें करोगी तो मुझे बुरा लगेगा। आप तो कम से कम ये सब मत बोलो ना। और अब देखना, अगर भगवान मेरी शादी में समय लगा रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने मेरे लिए। हाँ बेटा, ये सारी बातें खुद को तसल्ली देने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा दिल ही जानता है हम किस दुख से गुजर रहे हैं। सुजाता हमेशा ही अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान रहती, लेकिन रूपा को ऊपर वाले पर पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों बाद सुजाता के घर एक राकेश नाम का लड़का अपनी माँ भावना के साथ आता है। भावना रूपा और सुजाता से कहती है, देखिए बहन जी, अब कमियां तो हर किसी में होती है ना। हम किसी की कमी को देखकर उसकी खूबियों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। जी जी बहन जी, बात आपने बिल्कुल ही सही कही है। मेरी बेटी बोनी है, अब इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन फिर भी अब तक बेचारी की शादी नहीं हो पाई। जी, हम यहाँ इसीलिए ही बात करने आए हैं। हमें आपकी पड़ोसियों से पता चला है कि आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रही हैं। अरे हाँ, लेकिन आप इस सिलसिले में मुझसे क्या बात करने आई हो? देखिए, ये है मेरा बेटा राकेश। नमस्ते। दरअसल ये कोई काम नहीं करता है और इसी वजह से इसकी कहीं शादी नहीं हो रही है। लेकिन आप तो काफी ज्यादा अमीर है ना, और आपको किसी चीज की कोई कमी भी नहीं, तो आप अपनी बेटी की शादी में भी कुछ देती। बहन जी, आप बातें मत घुमाइए और साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। अब दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, दोनों के लिए ही। इसका मतलब आप यहाँ अपने बेटे का हाथ मेरी बेटी के लिए लेकर आई हैं। आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हैं। हाँ जी, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुजाता राकेश के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए मान जाती है और शादी की तैयारियां शुरू करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद भावना सुजाता के घर आती है और रूपा से बात करते हुए कहती है, रूपा बहू, शादी को लेकर तो तुम्हारे बहुत सारे अरमान होंगे ना। मतलब तुमने सोचा तो होगा कि तुम क्या क्या करना चाहती हो। अरे बहन जी, पूछिए मत। मेरी बेटी को साज श्रृंगार का बहुत शौक है और पहले तो हर दूसरे दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठ जाती थी और मुझसे पूछती थी कि माँ मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, मतलब फिर तो शादी की तैयारियां शुरू कर दी होगी ना आप लोगों ने? हाँ, शुरू कर दी है। वैसे आप यहाँ कुछ खास काम से आई हैं क्या? मैं तो बस यही कहने आई थी कि रूपा शादी में अगर साड़ी पहन लेती तो अच्छा हो जाता। साड़ी? लेकिन साड़ी क्यों? शादी में हर कोई लहंगा ही पहनना चाहता है, फिर मेरी बेटी साड़ी क्यों पहने? अब बुरा मत मानना बहन जी,
लेकिन रूपा बोनी है ना, तो उस पे लहंगा अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी लहंगा रूपा के नाप का तो मिलेगा नहीं। माँ जी, जब शादी मुझे बोना ना देखकर हो रही है तो ये सब बातें जरूरी तो नहीं है। और वैसे भी आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना मेरे बोने होने से? अब क्या परेशानी है? परेशानी तो अब भी नहीं है। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि अगर लहंगा ना पहनकर साड़ी पहनते तो अच्छा होता। बाकी अब मैं क्या कह सकती हूँ, आगे तो तेरी ही मर्जी है ना। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मर्जी मेरी ही चलेगी और मैं अपनी मर्जी से ही लहंगा पहनना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अगर तू लहंगा ही पहनना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन जब तू लहंगा लेने जाए तब मैं भी चलूंगी तेरे साथ। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर आप मेरे साथ आए तो। बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि आप मेरे साथ शादी की शॉपिंग के लिए आए। रूपा और भावना अब दोनों साथ जाते हैं लहंगा लेने। और पहली दुकान में जाते ही भावना दुकान वाले से कहती है, भैया जरा एक शादी का जोड़ा दिखाना। किसके नाप का दिखाना है? जी, इनके नाप का दिखाना। मैडम, आप भी क्या मजाक करती हो? आप क्या बाल विवाह करने चली हो? इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करा रही हो? भाई साहब, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरा बस कद छोटा है। माफ करना, वो आपका कद इतना छोटा है कि दिखती नहीं, और जब दिखती हो तो इतनी छोटी कि मुझे लगा कोई बच्ची। क्या भाई साहब, मैं जानती हूँ मेरी बहू जरा बोनी है, लेकिन आप भी ऐसे मजाक मत बनाइए। मैडम, मैं कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही देखिए और बताइए कि ये कहीं से दुल्हन लगती हैं। और मैं तो क्या, और कोई भी देखता तो हंसने लग जाता। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी अपनी बहू को जब पहली बार देखा था ना, तो वैसा ही कुछ समझ पाई थी मैं। माँ जी, आप इन दुकान वाले भैया के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। अगर ये हंसी मजाक हो गया हो तो अब जिस काम के लिए आए हैं हम वो कर लें, क्योंकि शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ आपकी इस हंसी मजाक से ज्यादा जरूरी शादी की शॉपिंग है। अरे बहू, तू तो बिना बात के भड़क कर गुस्सा हो रही है। मैं तो बस ऐसे ही भैया के साथ हंसी मजाक करने लग गई। अच्छा भैया, अब जल्दी से बहू के नाप का लहंगा दिखा दो। मैडम, इनके नाप का लहंगा हमारी दुकान में तो क्या कहीं नहीं मिलेगा। अरे, आपकी बहू इतनी छोटी है कि इतना छोटा लहंगा तो बनता ही नहीं है। देखा बहू, मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरे नाप का लहंगा मिलने वाला है नहीं। लेकिन तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं होती। अब सुन लिया दुकान वाले ने क्या कहा। माँ जी, बस इनके कह देने से ये सच में थोड़ी हो जाएगा कि कहीं भी मेरे नाप का लहंगा ही ना मिले। यहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, हम और दुकानों में जाएंगे, कहीं तो मिल ही जाएगा। रूपा अपनी सास को लेकर और भी कई दुकानों में जाती है, लेकिन उसे कहीं भी अपने नाप का लहंगा नहीं मिलता। और इसीलिए वो अपनी सास की बात मान लेती है और शादी में साड़ी पहनने को तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त आता है और बारात आ जाती है। जब रूपा तैयार होकर आती है तो भावना उसे एक बहुत ही सुंदर से लहंगे में देखती है तो चौंक जाती है और अपनी बहू से कहती है, लहंगा कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लहंगा तो मैंने पहली बार किसी को पहने हुए देखा है। माँ जी, थोड़ा ध्यान से बोलिए, ये कोई ब्राइडल लहंगा नहीं बल्कि बोनी बहू का ब्राइडल लहंगा है। खास बनवाया है इसे मैंने अपनी शादी के लिए। रूपा का ब्राइडल लहंगा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सब उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं।